दुनिया के नक्शे पर आग लगी हुई है, तेल के कुओं से धुआं उठ रहा है, मिसाइलें आसमान चीर रही है और सवाल यह है कि सिर्फ 6 दिनों के जंग में आखिर कितना तबाह हो चुका है पूरा मिडिल ईस्ट। क्या आपने सोचा है इस जंग में किसका कितना नुकसान हुआ है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? जी हाँ, और सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी कीमत आखिर दुनिया क्यों चुका रही है। आइए आपको बताते हैं ईरान, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों की जंग के 6 दिनों का पूरा हिसाब 10 बड़े पॉइंट में। पहला पॉइंट है कि ईरान का सैन्य नुकसान। इन 6 दिनों में ईरान के कई मिलिट्री बेस पर हमले हुए हैं। अमेरिका और इजराइल के एयर स्ट्राइक में ड्रोन बेस, मिसाइल लॉन्च साइट और कई अन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। ईरान के कई रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर भी मारे गए। लेकिन सवाल ये है, अगर इतना नुकसान हुआ है तो ईरान अभी भी इतनी ताकत से जवाब कैसे दे रहा है? दूसरा पॉइंट, इजराइल पर मिसाइलों की बारिश। ईरान ने जवाब में सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे। तेल अवीव, हैफा और कई शहरों में अलर्ट बजता रहा। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम कई मिसाइलें रोक रहा है, लेकिन कुछ मिसाइलें शहरों तक पहुंच गई। तो सवाल ये है, क्या इजराइल की सुरक्षा दीवार में दरार पड़ चुकी है? तीसरा पॉइंट है अमेरिका के ठिकानों पर हमला। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने टारगेट हुए हैं। दुबई, इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइल से हमला हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि हम जवाब देंगे, लेकिन क्या सच में अमेरिका इस जंग को कंट्रोल कर पाएगा या कर पा रहा है? चौथा पॉइंट, खाड़ी देशों की मुश्किल। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई ये देश सीधे जंग में नहीं है, लेकिन इनके तेल ठिकानों और एयर स्पेस खतरे में है। सऊदी की बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ, तेल सप्लाई पर असर पड़ा। अब सवाल आपसे, अगर तेल महंगा हुआ तो सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ेगा? हाँ, हम और आप पर। पांचवा पॉइंट, हज़ारों लोग बेघर। जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं होती, जंग घरों को भी उजाड़ देती है। लेबनान, इजराइल, ईरान के कई इलाकों से हज़ारों लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब इस जंग की कीमत चुका रहे हैं। और छठा पॉइंट कि अरब देशों में डर। मिडिल ईस्ट के कई देश में एयर डिफेंस अलर्ट लगा दिया गया है। लोगों को डर है कि कहीं यह जंग पूरे इलाकों को अपनी चपेट में ना ले ले, और ये सच कहे तो यह डर बेवजह भी नहीं है। सातवां पॉइंट है दुनिया का तेल बाजार हिल गया। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी है। जब मिडिल ईस्ट में जंग होती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप जाती है। यानी जंग वहां, लेकिन असर दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक। आठवां पॉइंट है कि हथियारों की बरसात। इन 6 दिनों में सैकड़ों मिसाइलें, ड्रोन और बम इस्तेमाल हो चुके हैं। सोचिए, इतने हथियार, इतनी तबाही, और फिर भी दुनिया के नेता कह रहे हैं हम शांति चाहते हैं। सवाल है, अगर शांति चाहिए तो हथियार क्यों बरस रहे हैं? और 9वां पॉइंट है कि राजनीति का खेल। इस जंग में सिर्फ सेना नहीं लड़ रही, राजनीति भी लड़ रही है। कई देशों की सरकारें अपने अपने फायदे के हिसाब से बयान दे रही है। तो क्या ये जंग सुरक्षा की है या सत्ता की है? और 10वां पॉइंट है सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा डर यह है कि अगर यह जंग और बढ़ी तो इसमें हिजबुल्लाह, सीरिया और दूसरे देश भी कूद सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग नहीं रहेगी, यह तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता कदम भी हो सकता है। आप जरा खुद सोचिए, 6 दिनों के जंग में इतनी तबाही हो चुकी है। अगर यहाँ जंग 6 महीने चली तो क्या होगा? क्या दुनिया के नेता सच में शांति चाहते हैं, या फिर जंग भी अब एक बिजनेस बन चुका है? अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ताकि सच ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ऐसे ही सीधी और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।